अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोबारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ही है, लेकिन इसके अंदर ज़रा थोड़ा-सा चेंज है। क्या चेंज है? चेंज इतना मामूली सा है कि कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है कि जो हम ये कह सकें कि ये हमारे पास बहुत बड़ा चेंज हमारे पास लिखा जा रहा है। लेकिन ये मामूली सा चेंज क्या है वो भी अहमियत का हामिल है। तो हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर यही सूरत-ए-हाल जो मैं लेक्चर्स के अंदर पॉइंट्स देता हूँ उसे आप बड़े केयरफुली सुना करें, ताकि आपका जो है ये सवाल हल हो सके। और ये सवाल ये यानी कि लेक्चर ऑफ सीरीज ही हमारे पास होती है। जब देखो हमारे पास लेक्चर ऑफ सीरीज है, तो ये हमारे पास इस तरह है कि ये आपको कहा जाएगा, ये देखें जी, एवेलुएट, जरा इस पॉइंट के ऊपर गौर करना। एवेलुएट, ये पेज नंबर हमारे पास क्या कहते हैं, 4 कह लें या 1 कह लें। एवेलुएट द इंटीग्रल 4 to 5.2 4 to 5.2 f of x और dx। यहाँ पे गौरतलब बात ये है कि ये f of x जो है वो आपके पास गिवन नहीं है। बाय यूजिंग यानी कि सिम्पसन्स रूल, जिसको हम सिम्पसन्स आपके पास क्या कहते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल भी कहते हैं, वो भी साथ लिख लेते हैं याद दहानी के तौर पर। सिम्पसन्स 1/3 रूल, ये हमारे पास है। दूसरा मेथड ये कह रहे हैं कि जी आप अप्लाई करें सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो ये दो मेथड, जरूरी नहीं कि आपके पास 3 मेथड दिए जाए, यानी कि 2 मेथड जो है वो आपके पास दिए जाएंगे। और इसके अंदर यहाँ पे ये कह रहा है कि टेक h इज इक्वल टू 0.2। गौर करें कि यहाँ पर n नहीं दिया हुआ, यहाँ n नहीं दिया हुआ। ये फंक्शन जो है यहाँ पर नहीं बताया हुआ कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, ये नहीं बताया गया। n भी, ये दोनों चीजें नहीं बताई, दोनों में से एक चीज बता सकता है। यानी कि यहाँ पर आपके पास पिछले सवाल में हमने यहाँ n दिया था कि n हमारे पास हो, और ये भी कहा था कि हमारे पास क्या कहते हैं, n इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर n का फार्मूले के तहत हम इसको मालूम कर सकते हैं जो भी मिसिंग होगी। अब उसके बाद यहाँ पे इसने टेबल जरा गौर करें कि जो असल टेबल हमारे पास है कि टेबल की हमारे पास किस तरीके से ये लिखता है, x है और y या f ऑफ x, एक ही बात है, यानी कि y लिख दो या f ऑफ x लिख दो। तो सबसे पहले जी हमारे पास ये है कि x की वैल्यू, वो कहता है कि आप जो है ये ले लें 4, और उसके बाद इसके ऊपर जो आंसर आ रहा है वो ये है 1.8386 2943 और उसके बाद यहाँ पर 4.2 ये बता रहा है कि जी हमारे पास आंसर जो ये सवाल था, यहाँ पे f ऑफ x लिखा हुआ, इसका आंसर जो भी यहाँ पर था 4.350 और 8453। उसके बाद 4.4, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे जाना है तो ये 0.2 का डिस्टेंस जो है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया, इसकी जरूरत भी नहीं थी कि ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते। उसके बाद आगे 4.4 के ऊपर इसका आंसर है, यानी इस फंक्शन का 1 पॉइंट जो भी यहाँ पे सवाल था 481,481,60454, ये हमारे पास है। एक टेबल का ये हिस्सा है, अभी टेबल हमारा खत्म नहीं हुआ, तो हम इसके अंदर
फिर दोबारा लिखेंगे x, यानी टेबल आपके पास यहाँ y लिख दिया, f ऑफ x भी लिख सकते हैं। टेबल एक से ज्यादा हिस्सों में हो सकता है, एग्जाम में भी हो सकता है कि आधा हिस्सा ऊपर लिखा हो, आधा हिस्सा नीचे लिखा हो, ये इसलिए भी मैंने इसको चूज किया। उसके बाद यहाँ पे 4.6 में यहाँ आंसर है 1.5260 1.52605630 और 4 पॉइंट, यानी वहां पे आपको टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। इस सवाल के अंदर टेबल हमारे पास नहीं बनाना पड़ेगा, टेबल इसने खुद बना दिया। 1 पॉइंट, इसको अभी डिस्कस करते हैं। 1.56 और 861 उसके बाद ये हमारे पास है जी 5, क्योंकि 5.0.2 के डिफरेंस में नजर आ रहा है कि ये चल रहा है साफ तौर पे, क्योंकि 4.2 माइनस 4 दैट इज 0.2 हमारे पास आ रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरह आ रहा है 1.60। ये कहाँ से वैल्यूज आ रही हैं ये इसने नहीं बताया कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं ये सिर्फ एग्जाम में लिख देगा 3791। ये 100 डेसिमल प्लेसेस तक भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं इतने ही डेसिमल प्लेसेस तक हो जितनी हमारे पास ये मैं लिख रहा हूँ। जितने भी लिख रहा हूँ डेसिमल प्लेसेस 3 3 6 तो 8 डेसिमल प्लेसेस तक ये लिखवा रहा है हमारे पास। तो इसके बाद अब ये तीसरा हिस्सा इसका आया, यानी सवाल के अंदर आपके पास याद रहे कि ये एक से ज्यादा टेबल में तकसीम हो सकता है। आप यूं ना समझना कि ये लहदा टेबल है, ये लहदा टेबल है, नहीं नहीं, ये सारा एक ही है। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं 5.2, तो ये हमारे पास 5.2 और ये हमारे पास है 1.64 1.64 865 865 863 863, ये आया जी हमारे पास टेबल। ये इसने अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ, यहाँ तक क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ तक है। तो लिहाजा आप सॉल्यूशन शुरू करते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर दोबारा बता देता हूँ कि असल चीज हमारे पास क्या है कि इसमें इसने एफ ऑफ एक्स नहीं दिया, यानी एफ ऑफ एक्स हमें नहीं दिया कि कौन सा सवाल है जहां से ये वैल्यूज आ रही हैं। मसलन यहाँ एक्स स्क्वायर दे देता इंटीग्रेट करने को, या हमारे पास कॉस एक्स देता, या कॉस हाइपरबोलिक दे देता कॉस हाइपरबोलिक एक्स, या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देता, बल्कि इसकी जगह कोई जनरल इसने कह दिया कि ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप सिंपल जो सा है यहाँ पर जनरल बात लिखें, आपको सिर्फ टेबल जो सा है वो मैं बना देता हूँ। अब टेबल जो है वो हमारे पास ये है कि हम इसको दिखाना चाहेंगे कि अपने पिछले लेक्चर से इसका ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया था और इसको जो है हमारे पास क्या सूरत हाल का सामना था। ये देखें, पिछले सवाल में हमारे पास ये सूरत हाल थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सवाल में दिया हुआ था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये टेबल हमने खुद बनाया था। ये टेबल आप पिछला लेक्चर स्टडी कर सकते हैं दोबारा, यहाँ से ये टेबल हमने खुद बनाया था। और इसके अंदर एक और चीज है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एन दिया हुआ था, इन्होंने कि जी आपने इतने एन तक जो है वो काम करना है, ये लिखा हुआ था एन इज इक्वल टू 8, एन इज इक्वल टू 8 या 9 पॉइंट्स एन दिया था। तो हमने कहा था कि ये फार्मूला आप अप्लाई कर लें, 4 इसमें एंट्रीज है, तो 4 में से 3 मालूम हो जाए तो चौथी मालूम हो जाएगी, यानी एच बी माइनस, अब बी मीन अपर लिमिट, ए लोअर लिमिट एंड टोटल इंटरवल्स, और एच विड्थ यानी क्लास इंटरवल्स, यानी इंटरवल का जो विड्थ है वो कितनी हमारे पास होगी। तो यहाँ हमने टेबल खुद बनाया था, लेकिन यहाँ पे किसकी मदद से, इसकी मदद से हमने यहाँ से वैल्यूज उठाई थी और इसके अंदर पुट की थी, और तब हमारे पास ये आंसर यहाँ पे लिखा गया था। अब मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसके अंदर कि यहाँ जो सवाल अब हम करने जा रहे हैं वो एक दूसरा उसका जरा सी चेंजिंग के बाद स्टूडेंट समझता है शायद ये मुश्किल हो गया, लेकिन बहुत आसान हो गया क्योंकि उसने ये टेबल खुद बना दिया, ये वाला टेबल हमें बना दिया और इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिख दिया। एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि कोई भी जनरल वैल्यू यहाँ पर लिख दी जाए, यानी जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, और उसके अलावा एच भी नहीं बताया,
एच वैसे मैंने लिख दिया, ना भी बताते तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो इसके जरिए भी पता लग जाता है जब हम एच मालूम कर। सन ये A2 है, ये 2.125 है, इन दोनों को x1 माइनस एक्स नॉट करें तो आंसर 0.125 यानी ये आ जाता है। यहाँ से भी h आ जाता है जब ये कॉलम हमें मालूम है, x का कॉलम मालूम है, तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज का है। अब ये सारा स्टेप यानी इतना हिस्सा इसने खुद बनाकर दे दिया बगैर किसी इस बात के कि वो फंक्शन यहाँ पर क्या है। वो कहता है ये फंक्शन मैं हाइड करता हूँ, आपको ये टेबल बना देता हूँ। अब मेरा सवाल सिम्पसन रूल का करें, सिम्पसन 3/8 का करें, ट्रिपल जेड रूल का इसने नहीं पूछा, क्योंकि मैंने ये कहा था कि इन तीनों में से तीनों पूछे जा सकते हैं, तीनों में से दो पूछे जा सकते हैं, तीनों में से एक पूछा जा सकता है, और ये तीनों आइसोलेटेड है, यानी तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेबल नहीं है। तीनों में हमें एक ही तरह का टेबल दोबारा बनाना पड़ता है, अगर एक दफा बना लें तो काफी है। हमने यही किया था कि तीनों में हमने इसके लिए अलहदा टेबल नहीं बनाया, इसके लिए अलहदा टेबल नहीं बनाया, बल्कि हमने इसका एक ही टेबल जो है वो हमने यहाँ पर बनाया था। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, इसमें अब ये टेबल है जी हमारे पास, यानी कि इसके अंदर दो पूछे गए, एक तो पूछा गया है सिम्पसन्स 1/3 रूल और एक पूछा गया है सिम्पसन्स 3/8 रूल। सॉल्यूशन में पहले आप x का कॉलम बना लें और फिर y यानी f ऑफ x। अब देखें यहाँ पर मैंने f ऑफ x लिखा है, यानी हमें मुझे मालूम ही नहीं कि वो कौन सा फंक्शन है जिसे इंटीग्रेट करने को कहा गया था, जबकि मैंने जब पिछला सवाल हल कर रहा था तो उसके अंदर हमने यहाँ पर इसको ये किया था कि इधर y की जगह f ऑफ x की जगह 1/1 प्लस x के लिखा था, जो ये लिखा हुआ था। अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था, अब यहाँ पे f ऑफ x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे f ऑफ x लिखा है, जनरल है, और उसके बाद ये टेबल हमारे पास कहा गया कि आप करें यहाँ पे, ये इसका नाम x नॉट है, जो कि हमारे पास 4 पहला पॉइंट ये 4 है, और फिर उसके बाद y नॉट हमारे पास इसके अंदर 1.386 ये हमारे पास है। उसके बाद फिर x1 यानी ये लिखा 4 और ये अब 4.2 ये हमारे पास 4.2 है, तो y1 हमारे पास इसका इसके क्रॉसपोंडिंग इसने जवाब लिखाया था हमारे पास 1.4350 यानी ये लिख रहा हूं मैं, और उसके बाद क्या कहते हैं 84 और 53 और x2 ये हमारे पास 4.4 है, और y2 हमारे पास था 1.481 हमारे पास 604 ये लिख रहे हैं हम 4.4 के अगेंस्ट 60454 और x3 4.6, तो y3 हमारे पास अब हमने ये लिखना है 4.6 के अगेंस्ट ये 1.52605630 और उसके बाद x4 4.8, तो y4 हमारे पास इसमें इसके ये वैल्यूज लिखेंगे जो इसने गिवन होगी, ये तो पेपर पे लिखी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, या एक ही कॉलम के अंदर ये कॉलम वाइज लिखी होगी, या वर्टिकल में लिखी होगी, या पेयर वाइज लिखी होगी, ये भी जहन में रहे, तो वो कोई मसला नहीं है, जिस तरह भी लिखी हुई होगी आपने उसके मुताबिक जो है वहां पे कर देना है। 1.56861592 ये मैंने लिखी 4.8 के अगेंस्ट, और उसके बाद हमारे पास x5 5.0 y5 हमारे पास ये होगा y5 यानी कि 5.0 जिसको x5 हम कह रहे हैं, और y5 यानी कि ये लिखेंगे 1.60943 और उसके बाद x6
5.2 y6 हमारे पास अब ये लिखा जाएगा 1.46486 और 63 ये हमारे पास लिखा जाएगा। ये टेबल ऐसे भी दिया जा सकता है और ऐसे भी दिया जा सकता है, और वो जो भी कैलकुलेशन दे। यहाँ पर मैंने सवाल ऐसा सिलेक्ट किया जिसमें डेसिमल 4 या 2 या इससे ज्यादा हो, क्योंकि ना एग्जाम जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस लेंगे उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, और जितने ज्यादा इंटरवल्स आप ज्यादा लेंगे, जैसा कि यहाँ पे इंटरवल जो है वो 6 है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि n की वैल्यू 6 है। कैसे 6 है ये देखना, ये रहा 6 x6, ये x6 है हमारे पास। x6 का मतलब ये होता है कि 6 n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 है। ये वैसे मैं लिख देता हूँ कि हेयर आपके पास क्या कहते हैं n इज इक्वल टू 6 है, और h की वैल्यू भी हमें मालूम हो गई है, जो कि यहाँ से मालूम हो गई। वो मैंने यहाँ लिख दी थी 0.2, क्योंकि मैं यहाँ से भी डायरेक्ट पढ़ ली थी, इस वजह से मैंने लिख दी, लिखनी नहीं चाहिए h की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर 0.2 आ गई। और फिर उसके बाद अगर ना मालूम होती तो वो फार्मूले हमारे पास h की वैल्यू 3 तरीकों से दी जाती है। h की वैल्यू या तो गिवन होगी, जैसा ये गिवन है, या इस टेबल की फॉर्म से हम पहचान लेंगे, या हमारे पास h इज इक्वल टू b माइनस ए के फार्मूले से मालूम हो जाएगी, यानी कि b माइनस ए ओवर n। अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a ये है हमारे पास, ये a है, इसको अपर लिमिट कहेंगे, और ये हमारे पास लोअर लिमिट है जिसको हम b कहेंगे, यानी b हमारे पास। तो a जो है वो 4 है, और b हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर 5.2 है। तो ये सब चीजें मालूम हो गई यहाँ पर। और वैसे भी ये सवाल के अंदर भी गिवन थी, ये देखना ये गिवन है कि 4a है और b हमारे पास। ये वैसे ही मैंने आपको एक और तरीका बताया कि आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है सिम्पसन्स का, सिम्पसन्स रूल का, और फिर उसमें से वैल्यूज जो है वो इसमें से यूज करके हम आगे लिखेंगे। तो पेज नंबर हम 5 पर जाते हैं। पेज नंबर 5, पहले हम सिम्पसन्स 1/3 रूल, या हमारे पास सिम्पसन्स रूल फॉर n इज इक्वल टू, चूंकि हमें n मालूम हो गया तो मैं ये राइट रखता हूँ कि मैं लिख दूं, ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास है जो जनरल फार्मूला है, इन जनरल, ये जनरल फार्मूला हमारे पास ये है, जनरल फार्मूला हमारे पास ये है। वो क्या है जी, कि आपके पास क्या कहते हैं a टू b, यानी कि आपके पास x0 टू xn फाइनाइट पॉइंट्स के लिए, और f ऑफ x dx और 1/3h y0 प्लस yn, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो 2 हमारे पास आएगा 2, और समेशन i इज इक्वल टू 0 और n के दरमियान 1, और i इज इक्वल टू E1। तो यहाँ पर E1 आएंगे, और i इज इक्वल टू n, और यहाँ y i आएगा, और इधर समेशन आपके पास 4, समेशन i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि ऑड से शुरू करना है, नहीं सॉरी, ये 1 की बजाय हम यहाँ पर इसे 2 से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि 2 इवन है। 1 से भी शुरू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से कर लें, इसे 1 से शुरू कर लें। इसे क्यों 2 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहला जो 0 के बाद इवन आता है वो 2 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ 2 लिख दें, 1 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें ऑड लिखने हैं, तो फिर हम यहाँ पर i इज इक्वल टू ऑड, के ऑड भी होना चाहिए, i इज इक्वल टू n, और ये हमारे पास y i लिखा जाएगा। ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्म। इसको लिखने की आप जो है अगर लिख देंगे तो बेनिफिट क्या होगा हमारे पास, कि जो पेपर चेकर है वो इनको नजर आ जाएगा कि ये फार्मूला आपको आता है। उसके बाद ये n इज इक्वल टू 6 के लिए लिखना है, जो कि हमने वहां पे भी
पिछले लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर लिया था। आप भी उसको अगर जरूरत महसूस हो तो आप कर लें। x0 की जगह यहाँ पे 4 है और इधर 5.2 है, 5.2 और f ऑफ x हमारे पास है और 1/3 h हमारे पास और y0 प्लस y6 प्लस उसके बाद 2। अब 0 और 6 के दरमियान ये देखें ना, यहाँ सबसे पहले 2 आ रहा है तो इसलिए मैंने कहा था यहाँ 2 लिख दें, 1 नहीं लिखे। 1 लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि इवन की जो कंडीशन है वो उसे मजबूर कर देगी कि 2 पर 4 और उसके बाद बस 4 ही आएगा जी हमारे पास। क्यों 4 आएगा? क्योंकि ये क्या कहते हैं 0 और 6 के दरमियान अगला कोई सिर्फ 2 और 4 ही हमारे पास है। उसके बाद फिर आगे 4 हमारे पास आ गया, यानी कि 4। अब इसके अंदर ऑड लिखने तो y1 प्लस y3 प्लस y5 और ये ब्रैकेट ये 1/3 h की क्लोज। अब इनमें सबकी वैल्यू रखनी, y0 की, y1 की, सबकी वैल्यू। तो ये हमारे पास 4 हमने कहाँ से देखकर रखनी है वैल्यूज? ये टेबल हमारे पास मौजूद है। ये पहले मुझे ज़बानी याद हो गई है, h की वैल्यू 0.2 है तो 0.2 रखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास y0 की वैल्यू हम इस टेबल में से देखेंगे, y6 की, y2 की, y4 की, y1, y3, y5। बार बार हम इसके अंदर देखेंगे टेबल जो हमने यहाँ बनाया है। तो टेबल में हम यहाँ पर देखते हैं जी, आपके पास ये देखें y0 की वैल्यू हमारे पास है ये 1.38629436। तो ये हमने y0 की वैल्यू ये रख रहे जी हम 1.386294 और 36। उसके बाद प्लस आपने यहाँ पर y6 की वैल्यू रखनी। अब y6 की वैल्यू ये है जी हमारे पास, ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास है 1.64 86 586 और 3। पहले इन दो की वैल्यूज हो गई, फिर उसके बाद 2। अब y2 की वैल्यू ये है हमारे पास 1.4816। पहले तो 4 डिजिट ये थे हमारे पास y2 के, फिर उसके बाद 0454 और उसके बाद ये हमारे पास है y2 की वैल्यू, यानी कि 1.4816 उसके बाद फिर हमने y4 की वैल्यू रखनी, ये वाली y4 की वैल्यू 1 पॉइंट प्लस के साथ 1 पॉइंट, ये ब्रैकेट ना भी लगाएं क्योंकि ब्रैकेट अभी जरूरत नहीं। 1 पॉइंट आपके पास क्या कहते हैं इसकी y4 की वैल्यू 1.5686 1592 प्लस बाकी ब्रैकेट क्लोज इसकी 2 की, तो फिर उसके बाद प्लस 4 की वैल्यू। ये 100 डेसिमल भी हो सकता है, वैसे ये 8 डेसिमल पे हम काम कर रहे हैं। 336 और 2 हमारे पास इसके बराबर है। उसके बाद 4 के, यानी कि अब हमने y1 की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है और y1 की वैल्यू देखनी है क्या है, वो ये इस टेबल में ये हमारे पास है। तो 1.4350 और उसके बाद क्या कहते हैं y1 की वैल्यू 8453 प्लस आगे हमारे पास ये 4 y1 फिर y3 की वैल्यू अब हमने रखनी, क्योंकि ये y3 की वैल्यू डिमांड कर रहा है। यहाँ पर y1 रख दी, y3 4 के साथ 4, तो ये हमारे पास y3 होगी 1.5264 1.5260 और 5630 उसके बाद अब हमारे पास y5 की वैल्यू प्लस के साथ, तो प्लस के साथ हमारे पास होगी y5 की ये वैल्यू है
1.6094 1.6094। आप कॉपी पेंसिल लेकर खुद जो है इसको नोट करते जाएं। 3791 और पिछला पेज सामने रखें। ये ब्रैकेट इसकी क्लोज हुई और फिर हमारे पास आ गई। अब हमने इसको 4 5.2 f of x dx इज इक्वल टू, आगे हमारे पास इनकी वैल्यूज रखी और इनकी वैल्यूज को हमने हल किया। तो इनकी वैल्यूज को जब हम हल करते हैं तो पहले तो आता है 0.2/3, पहला इसका 0.2/3 इंटू, उसके बाद आता है जी हमारे पास इन दोनों का सम, इसका और इसका। तो हमारे पास आता है जी ये 3.03495299, इन दोनों का सम, इसका और इसका। आगे प्लस, अब 2 से मल्टीप्लाई करके इसका सम यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वो है 1823 प्लस उसके बाद हमारे पास इसका रिजल्ट 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास ये आता है जी 6 अगर आप समझें कि यहाँ की मिस्टेक आ गई कैलकुलेशन में तो आप सही कर लेना। 6.1100444092 ये हमारे पास कैलकुलेशन आई थी। तो फिर उसके बाद 4 हमारे पास और 5.2 f of x dx इज इक्वल टू, उसके बाद 0.2/3 और ये सारों का सम ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास मौजूद है 27.4177078887 और फिर उसके बाद इसका जो रिजल्ट आता है यानी कि 5.2 f of x dx, इसका रिजल्ट आता है जी 1.82782724 ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। तो इसके बाद साथ ही हम इसके अंदर एक असाइनमेंट अटैच करते हैं, वो आप जरूर करें। यहाँ पर ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपने सेंड करनी असाइनमेंट हमारे पास, ये अभी जो है व्हाट्सएप के अंदर आप सेंड करेंगे मुझे। लिमिट हमारे पास क्या कहते हैं, log बेस e इंटू एक्स और dx और उसके बाद 3 to आपके पास 3 to 4 और evaluate और नंबर 1 बाय सिम्पसन रूल या ट्रेपेजॉइडल रूल भी शामिल कर लेते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल नंबर 2 सिम्पसन रूल, सिम्पसन्स रूल नंबर 3 सिम्पसन्स 3/8 रूल। टेक, इसमें मैं h दे रहा हूं, h इज इक्वल टू 0.2 आप इसके अंदर लेंगे तो इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, h इज इक्वल टू b माइनस a/n, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और उसके तहत जो है वो इसे करेंगे। सोल्यूशन में सिर्फ हिंट दे रहा हूं मैं कि ये हमारे पास हिंट
कि n कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड हिंट कि h हमारे पास है, यानी कि h इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n। h हमें गिवन है 0.2, ये हिंट है, और b हमारे पास गिवन है, यानी कि आपके पास a जो है वो इसके अंदर लोअर लिमिट है वो 3 है, और उसके बाद b जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर 4 है, और h ये गिवन है 0.2 है, ये 0.1 कर देते हैं, 0.1 0.1 है आपके पास। इनमें इसकी वैल्यूज रखेंगे h, b, a और n की, और उसके बाद n की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम ये फार्मूले लिखेंगे, और फिर उसके बाद कंपेयर द रिजल्ट्स, ये भी लिख लें, आल्सो कंपेयर द रिजल्ट्स विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। कंपेयर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, लेकिन इसके नंबर जो हैं वो कम होंगे विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अगर आप यानी एग्जाम में अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आती तो इसमें सिर्फ आप न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेथड टेक्निक्स करें, यानी कि ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल और सिम्पसन 3/, रूल। कंपेयर द रिजल्ट्स विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन, विच मेथड इज बेटर। ये आपने खुद जो है लिख लेना है कि विच मेथड इज बेटर, विच मेथड इज बेटर, which method is better in this case। और यानी कि एरर जो सी है उसके साथ डिस्कस करेंगे जैसा हम करते थे। इसके अंदर जो की पॉइंट है वो ये है कि n नहीं दिया, h दिया हुआ है, और दूसरा की पॉइंट हमारे पास ये है कि इसके अंदर बाकी चीजें तो बड़ी सिंपल होंगी, यानी बाकी चीजें, और अप टू कितना हम करेंगे डेसिमल प्लेसेस, ये देखें जी, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। ये हमने किया था 8 डेसिमल प्लेसेस तक। ये जो क्वेश्चन हमने किया था ये हमने 8 डेसिमल प्लेसेस तक किया था, यानी कि 8 डेसिमल प्लेसेस। ये एग्जाम में गिवन होगा कि आपने कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है, 8 तक करना है, 5 तक करना है, या 4 तक करना है, या 2 तक करना है। अगर एग्जाम के अंदर आपके पास क्या कहते हैं गिवन ना हो तो मैं एडवाइस करूंगा, अगर सवाल लेंथी हो तो आप 3 डेसिमल तक कर लें, और अगर सवाल दरमियाना सा हो तो 4 तक कर लें। 4 से ज्यादा ना करें, 4, 3 या 2 से कर लें अगर गिवन ना हो। अगर वो गिवन है कि भाई आपने अप टू, वो बकायदा बताएगा क्योंकि वो एक्यूरेसी चाहेगा कि जी मुझे बेहतर रिजल्ट के लिए, कभी वो कहेगा 800 डेसिमल प्लेसेस तक कर दें, तो वो चाहे आपके पास डिवाइस है या नहीं है वो इसका जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन 800 डेसिमल प्लेसेस का जहन में जरूर रहना चाहिए कि ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। तो फिर आपको 800 डेसिमल प्लेसेस करना पड़ेगा अगर क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। लेकिन अगर गिवन है कि जी आप कुछ भी गिवन नहीं, 4 है तो 4 डेसिमल प्लेसेस करेंगे, 6 है तो 6 डेसिमल प्लेसेस अगर गिवन है। लेकिन अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आप याद रखना है कि आपने क्या कहते हैं अपनी मर्जी से 2 डेसिमल प्लेसेस कर लें। मैं यही कहूंगा एग्जाम के अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस तक सवाल हल कर लें अगर आपके पास वहां गिवन नहीं है, लिखा ही नहीं है। लेकिन असूलन और फेयरली 4 डेसिमल प्लेसेस तक किया जाता है। अगर पेपर में इम्तहान में टाइम हो तो 4 तक, ना हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर गिवन ना हो, वरना नंबर कटेंगे। अगर आप वहां पे लिखा हुआ है कि जी आप 5 डेसिमल तक करें, जिस तरह ये लिखा हुआ 5 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन आप उसको कर देते हैं यहाँ पर कहते हैं कि मैं आसानी के लिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक करता हूँ, तो इट मीन्स कि आप जो है वहां पे रॉन्ग कर रहे हैं, और उसके मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होंगे, और हो सकता है वो पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दे। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीकेकार से बचना है हमने, तो लिहाजा ये आप इसके अंदर करेंगे, और इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। हमारे पास ये log x भी लिख देता है ना, ln x लिख देता है, तब भी कोई फर्क ना पड़ता। यहाँ log x बेस e लिखा हुआ है, इसकी जगह नेचुरल log x लिख देते हैं, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये log बेस अब 10 हो सकता है तो 10 हो जाएगा, जो भी होगा उसके मुताबिक हम करेंगे। तो पहले हम टेबल बनाएंगे एक्स और वाई का, और फिर उसके बाद इसको हम आगे करेंगे इंशाल्लाह जी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अंदर जो नोट्स हैं वो आप खुद बनाएं इसको देखकर, यानी कि खुद ही लिखा करें वहां पर
क्योंकि कई स्टूडेंट जो हैं वो मैं नोट्स भेज देता हूँ तो वो उसका नाजायज फायदा भी उठाने लग गए। तो बहरहाल ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, इसको खुद लिखा करें और असाइनमेंट लाजमी भेजना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।